सारे भाइयों ना राम राम भाई। मैं गुरदीप गुरदीप बरैगी भाई। हासी सारता हूँ भाई। जो BCA BCB में केस कर रखा वो मेरा नाम तक केस है भाई। मैंने ही सब पहले केस किया था भाई BCA का और BCB का भाई। 14 तारीख ने लिस्ट आ गई थी, 17-18 ने केस कर दिया था, 22 को मेरी हियरिंग हो गई थी भाई साहब। वहाँ पे पिटिशनर अलो कर दिए हैं, जितने भी पिटिशनर हैं सारे अलो कर दिए हैं। और क्या नाम है, पिटिशनर जो अभी अलो हुए हैं, बाद में भी पिटिशनर बने हैं, लगभग 200 के करीब पिटिशनर हैं। उनका भी बनने का कोई फायदा नहीं है कि मेरा यो केस 10 साल चलाया जावा। आगे गवर्नमेंट चेंज होगी, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद क्या पता अगली गवर्नमेंट कब हियरिंग करवा रही है, कद नहीं करवा रही, हियरिंग करवाएगी या नहीं करवाएगी। तो सब तय ना भाई, सारे भाई चंडीगढ़ पहुँचो, CM हाउस आ गए। सारे भैया तो रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने पहुँचोगे। बार बार वहाँ पर मैं भी पहुँच गया, 2-3 भाई और गए, एक एक दो दो करके जाने का कोई फायदा को नहीं। एक बारी में स्ट्रेंथ में दिखा दो। कल 27 तारीख को आखिरी और पहली बार ही पहुँच जावांगे CM हाउस पे, क्योंकि भाई साहब अगर कुछ मिलना होगा तो हो जाओगा। और अपनी गलती नहीं है। एक बात और, अपना पुराने सर्टिफिकेट नहीं, क्योंकि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में साफ लिया कि हम PPE से कंसीडर कर लेवांगे। अगर PPE, हिम्मत सिंह कह रहे हैं कि हम PPE को नहीं मानते, PPE को नहीं मानते तो आप PPE के आधार पर इसमें जो HKRN में भर्ती कैसे कर रहे हो? फिर आप PPE को नहीं मानते तो HKRN में PPE के आधार पर भर्ती कैसे हो रही है? कैसे इतने लोगों को राशन मिल रहा है? कैसे आप उनको पीला कार्ड बना रहे हो? इस बात का जवाब चाहिए। बड़का ने गलती नहीं है, आज का 10 साल पाँच भी आप जीते जाओ, पर मेन बात है टाइम की। ये जो टाइम है भाई, बाद में टाइम नहीं आओगा, बाद में रोइयो और पछताइयो, और कोई बेनिफिट नहीं है। पिटिशनर जो बने हैं 200 भाई, हुआ भाई सुन लियो, जो मैं तुम्हें ध्यान तक बात बताऊँ भाई। पिटिशनर मैं बनया, मेरा नाम तक केस था, मैं 56-57 खातर हूँ हरियाणा पुलिस में। मेरा 16 तारीख का पहला है, फर्स्ट डे ही मेरा PMT था, मैं देकर नहीं आया भाई। और आगे भी अगर आओगा तो मैं देकर नहीं आता मेरे भाई। मैं 56-57 खातर केस किया था, हरियाणा पुलिस में मैं अलाउड हो गया। एक बात बताओ, पिटिशनर बनकर जो अलाउड हो गया बच्चा, उसका क्या बेनिफिट है? और हरियाणा पुलिस में तो एक बात और है कि नजरनल में कंसिडर कर दिए, एज का था, एज का फैक्टर था वहाँ पर। 28 की एज में नहीं जाती, 56-57 और ग्रुप 1-2 में तो एज का फैक्टर नहीं है। सब टाइम मैंने एक बात समझियो, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे तो एज 42 तक मांग रखी है। सारे जर्नल में कंसिडर हो गए, सबसे ज़्यादा नुकसान जर्नल वाला का हो गया। तो या इस आधार पर भाई सारे भाई संख्या में, ज़्यादा संख्या में पहुँचोगे भाई, अपनी मांग रखेंगे। और कल ना 10 साल पाँच 15 साल पाँच नौकरी मिला तो उस बात का फायदा क्या है? मैं भारत भूषण भारती जी, AG DAG और अपने सारे ऑफिस समझ आया भाई साहब है। जहाँ तक हिम्मत सिंह ज़्यादा भी मिला, मैं भारत भूषण भारती जी और चीफ मिनिस्टर जी जो अपने CM साहब हैं नवाब सैनी जी हैं, उनसे भी मिला मैं इस बारे में। मैंने उनको मामला भी समझाया सारा, पर हिम्मत सिंह जी नहीं मान रहे। एक मेरा भाई अनुज जो मेरा साथ था केस करण में भी, जो सार्थक जी के पास भी गया, उसको वहाँ पर खुल्लर की कोठी के अंदर जाने का एक बंदा को ही परमिशन थी, वो गया। उसको खुल्लर जी हमारे समर्थन में थे, बिल्कुल थे, कह रहे थे कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। AG साहब भी हमारे समर्थन में थे, DAG मैडम भी हमारे समर्थन में थी, पर फिर भी ये इग्नोर करें उस चीज़ को। भाई अपनी भीड़ दिखाओ, अपनी एकजुटता दिखाओ, BCB जो OBC समाज के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो दिखाओ, वरना कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। आज आरक्षण जो रिजर्वेशन है वो इनकी गलती का कारण जान लग रहा है, अपनी गलती नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में इन्हें क्यों मेंशन कराया? अगर 1 अप्रैल 2023 तक पहले के सर्टिफिकेट नहीं थे वैलिड, तो ये स्पेशली वहाँ पर मेंशन कर देंगे। सार्थक गुप्ता जी बहुत बढ़िया एडवोकेट है, सार्थक गुप्ता जी। उनका मैंने पर्सनली डिस्कस करके मैंने बताया सर ऐसे ऐसे मैटर, उन्होंने केस एक्सेप्ट कराया। उन्होंने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस है ये, और आप बिल्कुल श्योर जीतोगे इस चीज़ में। रजत मोर्जिया तो बात हुई मेरी, मैं 8-9 वकील के पास गया था, पर मैंने सार्थक जी की बात बढ़िया लगी, मैंने वो एडवोकेट करे, क्योंकि केस करने में फिर लेट नहीं होना चाहिए। मैंने सब खातर केस किया था, पर वहाँ पर जज साहब है न पिटिशनर अलो करे। अब बाद में पिटिशनर जुड़ते गए, अब 200 के करीब पिटिशनर हो रहे हैं। 200 पिटिशनर जो पिटिशनर बने, वो पिटिशनर बने चंडीगढ़ चले गए हैं, उनका तो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई साहब पिटिशनर का बेनिफिट बता दो मैंने की है। आप पेपर में बैठ गए, इसका मतलब आपका फाइनल, आपकी वैकेंसी होल्ड हो जाएगी, आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। रिजल्ट देश का है, या बात सब तक मेन बात ध्यान रखियो, रिजल्ट देश का है कि बेरा जो आपका केस जीतांगे, जो आप ने नौकरी मिलेगी। और अपना पास हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, कितनी डबल बेंच की सारी जजमेंट है, सारी मैंने जजमेंट दिखाई, फिर भी वो हिम्मत सिंह ने जो चेयरमैन साहब हैं मानने को तैयार ही नहीं है। हालांकि मैंने कहा सर आप PP तक कंसीडर कर लो, कई भाई को पोर्टल खोल दो, पोर्टल नहीं भाई, हमारा सॉल्यूशन कर दो। आप PP तक कंसीडर करो, आप पोर्टल खोलो या कोई और फार्मूला अपनाओ, हमने नहीं पता। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारे BCB दवा हमें बाहर कर दिए, हमारे BCA तो बाहर कर दिए, हमारा सॉल्यूशन करो। सबसे मेन मैटर ये है।
मैंने प्रॉब्लम बतानी है, सोल्यूशन नहीं बताना। CM हाउस हो गया 27 तक ना सारे भाई पहुँच लो, सब तक रिक्वेस्ट है। और भाई रही बात पिटिशनर की, पिटिशनर का भी कोई बेनिफिट नहीं है। कल ना अलो जाओ, बाद में अलो जाओ, कोई भी बेनिफिट नहीं है मेरे भाई। स्पेशली तनु होता भाई बेनिफिट है, बस एक पेपर में बैठने का मौका मिल गया, उसका बढ़िया टेक्स्ट बुक पे 100 रुपया में भाई मॉक टेस्ट दे लेगा, वो बढ़िया है मेरे भाई। बाहर घूमना फिरना तो को नहीं पड़ा भाई। आपने आज ही भाई अलार्म बढ़ दो और कल चल पड़ियो भाई। परसों सुबेरे सब तो पहले मैं कल ही जा लूँगा, कल 5 बजे मैं चंडीगढ़ जा लूँगा भाई साहब वहाँ पर। और आप भाई भी जितने पहुँचोगे उतना बहुत बढ़िया है। किसी भी मैटर पर आप मैंने नंबर भी मेरा पब्लिक डोमेन में गेड़ा, सारे भैया तो मैंने पर्सनल बात करी, जिसके भी फ़ोन आए हर बंदा आता है भाई नू है मैटर नू है। आई नू देखेंगे भाई, 1000 बंदे मेरे द्वारा फ़ोन करना तो तैयार थे भाई, हमारी यह प्रॉब्लम है। वहाँ पर जानने कितने बंदे तैयार हैं, वो टाइम है क्या भाई, वो देखेंगे कितने बंदे तैयार हैं। बाद में कोई बेनिफिट नहीं है भाई, बाद में भर्ती कंप्लीट होगी, हमारा केस चलता रहा। अपने BCA के BCB के सर्टिफिकेट आपने कंसीडर कराने हैं तो अभी एक्शन लो, आज ही और अभी, बाद में कोई बेनिफिट नहीं है। और भाई जहाँ तक हो सका सब तक मिल कर देख लिया, सब तक कोशिश कर ली, मेल कर लिया, सब क्या के पास जा लिए भाई। आखिर में यो मामला अपनी एकजुटता तय ही सोल्व होगा, नहीं सोल्व नहीं होगा। और मैंने सारे जितने टीचर हैं हरियाणा के, सारे यूट्यूबर हैं, सारे के पास मैंने खुद ने पर्सनली कॉल करके कहा सर ऐसे ऐसे बात है करो, और आप सारे बच्चा के साथ वीडियो बनाओ, आप खुद भी पहुँचो। तो ज़्यादातर जी के भाई प्रदीप सर तो ये भी बोले भाई अगर आपको किसी भी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, किसी के रुपये की ज़रूरत है तो मैंने बता दो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ना सर हमें खुद, हाँ सर अपने पैर पकड़े होने दोगे, आप हमारे समर्थन कर दो, वीडियो बना दो, बच्चों को बोलो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, वही बहुत है, वही बहुत काफ़ी है भाई। देख लियो भाई, बाकी आप सबकी मर्जी है भाई। ये जो मौका है वो बाद में मौका नहीं मिलेगा भाई। सारे भैया तो रिक्वेस्ट है पहुँचो भाई।